याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहोणं। पंच परमेष्टमी भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी, विमल सागर आचार्य गुरुवर सरमती सागर जी गुरु महाराज की। महानुभावों, आज अपन थोड़ा पीछे का विषय बाद में लेंगे, ठीक है। आज अपन लेते हैं जो हमारे पर्व आ रहे हैं, ठीक है, उन 10 धर्मों की कुछ संक्षेप में, ठीक है, चर्चा करेंगे। सही है। हाँ, क्योंकि पहले उसकी भूमिका बना लें, समझ तो लें। हाँ, पहली बात तो ये है यहाँ पर कि 10 धर्म जो हैं हमारे, वह धर्म हैं जिनको यतियों से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? हाँ, और ये 3 प्रकार से होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन, जिसको शैवसम, उपसम, शैवसम और छायक। जो छायक से इन धर्मों का पालन करता है वो उसी वक्त से मोक्ष चला जाता है, ठीक है। और जो शैवसम से इन धर्मों का पालन करता है तो स्वर्ग इत्यादिक, ठीक है। और जो उपसम है, ठीक है, उसकी यात्रा थोड़ी लंबी होती है, परंतु वो तीनों ही हमारे उत्तम, मध्यम, जघन्य के हिसाब से इनको देखा जाए तो ये भी हमारे क्या है, मोक्ष मार्ग ही है। इसमें अपन को ये नहीं कहना चाहिए कि इसके साधु, ये साधु नहीं है, ये साधु है, ये, क्योंकि जिसके पास जितना उपयोग है, जितने उसके खजाना है, जितने उसने अपनी दुकान का पल्ला खोला है, शटर खोला है, इतने ही माल दिखेगा, ठीक है। तो उस पर अपन को क्या है, तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं पहला धर्म क्या है? पहला धर्म है उत्तम क्षमा, ठीक है। क्योंकि क्षमा वो आभूषण है जिस आभूषण को पहनने से संसार के लोग, ठीक है, संसार के प्राणी, संसार के जीव अगर इस शरीर को छिन्न भिन्न भी कर दें, क्या कर दें? छिन्न भिन्न कर दें, ठीक है, और उल्टा सीधा भी बोले, परंतु साधु के मन में किसी प्रकार का खेद खिन्न नहीं होता। क्या नहीं होता? हाँ, वो जो है बड़े ही समता के भाव से क्या करता है कि वो अपनी आत्मा का, क्योंकि क्षमा गुण जो है आत्मा का गुण है, ध्यान रखना। और जो अपने वो क्षमा गुण के अंदर समाहित होता है वो साधु क्या होता है कि अगर उसके पास छायक है तो मोक्ष में जाके विराजमान हो जाता है, ठीक है। और उपसम है तो क्या होता है कि पांडव थे ना, छायक थे, ऊपर चले गए, हाँ, और उपसम थे, वो उपसम थे, वो सर्वा सिद्धि में जाके चले गए, समझा, ऐसे लगाएंगे। अब यहाँ आता है दूसरा है उत्तम मार्दव। कौन सा? मार्दव। क्या है मार्दव? क्या है कि हमारा जो है कुल का मद, ठीक है, रूप का मद, ज्ञान का मद, तप का मद, वैभव इत्यादि, ठीक है। क्योंकि जहाँ मान है, ठीक है, वहाँ यह मार्दव धर्म नहीं बन सकता, ठीक है। क्या है कि जब मान को मारेगा, क्या मान कसाय को जब खत्म करेगा, समाप्त करेगा, ठीक है, जो आत्मा को घात करने का काम कर रहा है, जब वहाँ पर क्या होगा, मार्दव धर्म प्रकट होगा। समझ में आ गया? ये भी जो है मार्दव, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? उत्तम लगा है। उत्तम क्यों लगा है? सबसे श्रेष्ठ धर्म में क्या है? सबसे श्रेष्ठ धर्म तो 10 हैं, पर 10 धर्मों में उत्तम ही उत्तम लगा है। कहीं ऐसा नहीं, क्षमा नहीं कहा, उत्तम क्षमा, ठीक है, उत्तम मार्दव, ठीक है। क्योंकि मान को समाप्त करने पर
तभी वहाँ पर उत्तम मार्दव धर्म बनता है। इसके बाद में आता है उत्तम आर्जव। ये आता है मायाचारी से लिया हुआ। किससे लिया हुआ? मायाचारी से लिया जाता है। और मायाचारी जो है वह त्रियंच गति का मार्ग खुलता है। समझ में आया? तो जितने भी जो उत्तम आर्जव धर्म को जो धारण करने वाले होते हैं वह कभी भी क्या त्रियंची योनियों में भ्रमण नहीं करते। कहाँ नहीं करते? नरक नहीं जाते, ठीक है, त्रियंची नहीं बनते, निगोद नहीं जाते। समझ में आ गया? कहाँ आते हैं? या तो अगर क्षायक से हैं तो मोक्ष जाएंगे, उपशम से हैं तो नहीं, क्षय उपशम से है तो स्वर्ग जाएंगे, और उपशम से हैं तो हो सकता थोड़ा घूमना पड़े, फिर भी वो पहले कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। समझ में आ गया भैया जी? अब यहाँ आता है उत्तम शौच धर्म। कौन सा? उत्तम शौच। उत्तम शौच का मतलब क्या है? जो क्रोध है, क्या है? हाँ, आता है चार कसाय ना। चार कसाओं में आपका जो है क्रोध, मान, माया और लोभ। जो भी हमारे ये पाप क्रियाएं होती हैं, ध्यान रखना, लोभ के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? लोभ के कारण ही। अगर हमारे थोड़ा सा भी अगर लोभ आ गया, क्या आ गया? चाहे किसी के प्रति आ जाए, शरीर के प्रति भी अगर लोभ आ गया है तो उस व्यक्ति का क्या है? उस साधु का क्या है? उस साधक का क्या है? उस मुनि का क्या है? क्या? तो उसकी उच्च समाधि नहीं होगी और उसे एक दो भव धारण और करने पड़ेंगे, और भी जो है 8 भव कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 32 भव भी कर सकता है। आगे आता है सत्य। देखिए, जहाँ लोभ होगा वहाँ सत्य प्रकट नहीं हो सकता। भैया जी समझा? जहाँ लोभ होगा वहाँ सत्य प्रकट नहीं हो सकता, ठीक है। पहले क्या होगा? पहले लोभ को मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लोभ कसायों को हमें क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा? उत्तम सत्य प्रकट होगा। क्या होगा? उत्तम सत्य। क्योंकि ये क्रम है, याद रखना। चेन होती है ना, हाँ, अगर एक चेन अगर टूट जाए तो क्या होगा? बेचैन हो जाती है। क्या हो जाती है भैया जी? चेन होती है। ऐसे ही 10 मणियों से, ठीक है, उत्तम मणि क्या है? मणि हैं, चुन चुन कर हैं। ये 10 धर्म रूपी क्या ये मणि है, और उन मणियों से क्या उन साधकों की क्या है? आभूषण रूपी क्या है? कंठी है। क्या भैया जी? कंठी है। और उन कंठ में, उस कंठी में क्या आया? उत्तम सत्य धर्म। समझा? क्योंकि साधु कभी भी असत्य नहीं बोलता। क्या नहीं बोलता? असत्य नहीं बोलता। अगर कहीं ऐसी नौबत भी आ जाए तो वो सामने वाले के प्राण को बचाने के लिए भी क्या अपना ऐसा कार्य नित्य सोचता है। जब किसी ने पूछा कि चिड़िया बताओ मरी है कि जिंदा है, साधु ने कहा अगर मैंने ये कह दिया क्या जिंदा है तो ये मार देगा। समझ में आया? और मैंने ये कहा कि मरी हुई है तो उड़ा देगा। उसने कहा, साधु ने क्या युक्ति निकाली कि भाई इसके प्राण तो तेरे हाथ में हैं, और चिड़िया क्या उड़ गई। समझ आया? तो क्या इस प्रकार की अपने धर्म की रक्षा करने के लिए साधु अपना विवेक का परिचय देते हुए क्या करता है? युक्ति को सोचता है और अपनी भी रक्षा करता है और सामने वाले
उस जीव की भी रक्षा कर देता है। इसके बाद में आता है उत्तम संयम। ध्यान रखना, जब तक सत्य नहीं होगा, क्या नहीं होगा? सत्य की वाणी नहीं होगी, सत्य का आचरण नहीं होगा, ठीक है? जिसके पास सत्य नहीं है तो वो क्या नहीं कर सकता? संयम को पालन नहीं कर सकता। समझा? अगर संयम को पालन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सत्य बोलना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि एक दूसरे के पूर्व कहे नहीं भैया जी, समझा? बिना संयम के सत्य भी नहीं रह सकता और सत्य, हाँ, और सत्य के बगैर संयम का पालन भी नहीं हो सकता। इसलिए क्या है? उत्तम सत्य धर्म, ये सब क्या है? साधु के ही आभूषण हैं। किसके हैं? साधु के। इसके बाद में आता है उत्तम तप। अगर संयम नहीं है तो देखिए, एक दूसरे से कड़ी जोड़ी है। अगर संयम नहीं है, ठीक है, तो वो है क्या नहीं कर सकता? तप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हाँ, उसके अगर विकल्प आया कुछ, ठीक है ना, अपने को नहीं संभाल पा रहा है, अपने उपयोग को नहीं संभाल पा रहा है, तो वो उसका तप नहीं बन सकता। हाँ, और तब जो आप जानते हैं, क्यों विस्तार रूप से तो आप लोग सब पढ़ते ही हैं, ठीक है, सभी लोग समझदार हैं, परंतु अंतरंग भी होते हैं और बहिरंग भी तप होते हैं, ठीक है, आप देख लेना। इसके बाद में आता उत्तम त्याग। देखिए, पहले त्याग होता है कि तप होता है जी? हाँ, क्योंकि तपा करके भैया जी, जो साधक, जो मुनि, ठीक है, जो व्रती, जो तपस्या में तपा करके कचरे को बाहर जो विसर्जन करता है, उसका नाम क्या है? त्याग है। भैया ये समझ में आया? ये सोना होता है, सोने में कितना कचरा होता है जब खान से निकालो तो? जब उसे तपाया जाता है, 16 ताप दिए जाते हैं, ठीक है, और उसमें जितना कचरा होता है 16 ताप देने पर, और उसमें डाल करके केमिकल जो भी डालते हैं, ठीक है, और उसमें डाल के सारा कचरा बाहर कर देते हैं। जो बाहर करते हैं उसका नाम क्या है? त्याग है। समझ में आ गया भैया जी? हाँ, इसके बाद में आता है आकिंचन। हाँ, आकिंचन का मतलब क्या है? आप बर्तन मांजते हैं ना, अब तो मांजते ही नहीं हो। अरे मांजना नहीं है, अब तो होटल के धोने हैं, कप प्लेट हैं भैया जी, अब तो होटल के कप प्लेट है। पहले कप प्लेट की, हाँ वही है। अरे पहले होटलों पे जो प्लेटें, हाँ, जो धोई जाती थी बफर सिस्टमों में, अब आज जो शादी विवाहों में है जो प्लेटें धोई जाती हैं, है, अरे पहले चौका होते थे, रसोई होती थी, समझ में आया? अब तो किचन है। समझ में आ गया भैया? समझ में आया नहीं आया पत्रकार जी? तो क्या हुआ? तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो बर्तन पहले सूखे माये जाते, रेख से माये जाते थे, और उसे फिर वो जो है क्या है, कपड़े से पोंछ दिया जाता था, और फिर भी जब प्रयोग में लेते थे ना, तो क्या करते थे कि प्राश को जल से उसे धो करके पोंछ करके प्रयोग में करते थे। क्या? उसका नाम है उत्तम आकिंचन धर्म। क्या है? उत्तम आकिंचन धर्म। ध्यान रखना। और जब तक रंच मात्र भी कसाय हमारे अंतर में पड़ी हुई है, भैया जी क्या पड़ी है? हमारे अंतर में नेक थोड़ा सा भी विकारता है, ध्यान रखना, वहां ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपनी आत्मा में चरण करना, अपनी आत्मा में रमण करना, अपनी आत्मा के नजदीक बैठना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। समझ में आया?
इसका नाम, ये क्यों मुनि की बात चली है। अब गृहस्थों में लेंगे तो क्या, पत्नी पत्नी को दूर रहना। भैया जी ये भी ब्रह्मचर्य है। ये क्या है, ये गृहस्थों का है। ऐसे ही 10 धर्म जो हैं, एक देश धर्म जो है श्रावक पालन करता है और सर्व देश पालन जो है यति करते हैं। इसलिए ये 10 दिन का जो पर्व है क्या, वो जो है श्रावकों के लिए भी हैं और यतियों के लिए हैं। और साधु जो है क्या, अपनी आत्मा की साधना करता है, ठीक है, आत्मा का आलम्बन लेता है। और गृहस्थ जो है क्या, अष्टद्रव्य का आलम्बन लेकर के क्या, और उस पंच परमेष्ठिमी का आलम्बन लेकर के और क्या करता है, अपनी आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, इसी मंगल भावना के साथ यहीं विराम लेंगे। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। भगवान महावीर स्वामी की। सारा कचरा बाहर कर देते हैं, जो बाहर करते हैं उसका नाम क्या है, त्याग है। समझ में आ गया भैया जी। हाँ, इसके बाद में आता है आकिंचन। हाँ, आकिंचन का मतलब क्या है, आप बर्तन मांजते हैं ना, अब तो मांजते ही नहीं हो। अरे मांजना नहीं है, अब तो होटल के धोने हैं, कप प्लेट हैं भैया जी। अब तो होटल के कप प्लेट है, पहले कप प्लेट की, हाँ वही है। अरे पहले होटलों पे जो प्लेटें है जो धोई जाती थी बफर सिस्टमों में, अब आज जो शादी विवाहों में है जो प्लेटें धोई जाती हैं है, अरे पहले चौका होते थे, रसोई होती थी, समझ आया। अब तो किचन है। समझ में आ गया भैया, समझ में आया नहीं आया पत्रकार जी। तो क्या हुआ, तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो बर्तन पहले सूखे माये जाते, रेख से माये जाते थे, और उसे फिर वो जो है क्या है, कपड़े से पोंछ दिया जाता था। और फिर भी जब प्रयोग में लेते थे ना, तो क्या करते थे कि प्राश को जल से उसे धो करके पोंछ करके प्रयोग में करते थे। क्या, उसका नाम है उत्तम आकिंचन धर्म। क्या है, उत्तम आकिंचन धर्म। ध्यान रखना। और जब तक रंच मात्र भी कषाय हमारे अंतर में पड़ी हुई है, भैया जी क्या पड़ी है, हमारे अंतर में नेक थोड़ा सा भी विकारता है, ध्यान रखना, वहां ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता। और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपनी आत्मा में चरण करना, अपनी आत्मा में रमण करना, अपनी आत्मा के नजदीक बैठना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। समझ आया। इसका नाम, ये क्यों मुनि की बात चली है। अब गृहस्थों में लेंगे तो क्या, पत्नी पत्नी को दूर रहना। भैया जी ये भी ब्रह्मचर्य है। ये क्या है, ये गृहस्थों का है। ऐसे ही 10 धर्म जो हैं, एक देश धर्म जो है श्रावक पालन करता है और सर्व देश पालन जो है यति करते हैं। इसलिए ये 10 दिन का जो पर्व है क्या, वो जो है श्रावकों के लिए भी हैं और यतियों के लिए हैं। और साधु जो है क्या, अपनी आत्मा की साधना करता है, ठीक है, आत्मा का आलम्बन लेता है। और गृहस्थ जो है क्या, अष्टद्रव्य का आलम्बन लेकर के क्या, और उस पंच परमेष्ठिमी का आलम्बन लेकर के और क्या करता है, अपनी आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, इसी मंगल भावना के साथ यहीं विराम लेंगे। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। भगवान महावीर स्वामी की